हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत सिंह। दोस्तों, एथिक्स का जो सिलेबस है पूरा, उसमें टॉपिक नंबर 4 जो था वो था एप्टीट्यूड एंड फंडामेंटल वैल्यूज फॉर द सिविल सर्वेंट या सिविल सर्विसेज। ठीक है ना? तो उसमें हम करते करते आगे बढ़े और उसमें हम पहुंचे थे कि सिविल सर्विसेज वैल्यूज में ही हम लोग नोलन कमेटी को पढ़े। नोलन कमेटी ने 8 वैल्यूज दिया था। 8 वैल्यूज हम लोगों ने कर लिया। इसके अलावा भी सिविल सर्विसेज में कुछ चीजें होनी चाहिए, कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद टॉपिक 4 हमारा सिलेबस का खत्म हो जाएगा। उसमें से एक है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन। ये सब सारा जब खत्म हो जाएगा तो हमारा जो है, जो चौथा टॉपिक है सिलेबस का, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि पांचवा टॉपिक है, उसको शुरू करेंगे। कोशिश यही है दोस्तों कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म करूं, क्योंकि टाइम तो लग रहा है, ये मुझे भी पता है। लेकिन मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि क्यों लग रहा है, आप सब जानते हैं। ठीक है ना? लेकिन कोशिश यही है कि बहुत जल्द से जल्द अब मैं खत्म कर दूंगा। ओके? तो डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विसेज या डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और भी, कि अगर आप नए हैं चैनल पे और नहीं जानते हैं प्लेलिस्ट के बारे में हमारे, तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको जीएस की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, अगर आप यूपी दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल मेंस के पर्पज से, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर रखी है। तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, और साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसमें पेमेंट या पेड ग्रुप का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आप थैंक्स बोलना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स का बटन आपको दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आप थैंक्स बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस। डेडिकेशन का मतलब क्या है? आसान भाषा में लगन। देखिए, एक लगन होती है और एक कमिटमेंट होता है, मतलब कि आपने कमिटमेंट कर दिया कि मैं ये करूंगा, और एक होता है डेडिकेशन। तो पहले तो दोनों में डिफरेंस समझ लें। डेडिकेशन इंटरनल होता है, और जो कमिटमेंट होता है वह कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसी क्राइटेरिया होती है जो कोई किसी काम को करने के लिए आपको बाधित करती है। सिंपल सी बात यह है कि डेडिकेशन खुद से आता है, और कमिटमेंट को बाउंडेशन की जरूरत होती है। कोई ऐसी चीज होती है जो उसको बाउंड करती है, जबरदस्ती करवाने वाली चीज होती है, वो कमिटमेंट होती है। डेडिकेशन अगर आपके अंदर है तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी बहुत आसानी से वो काम कर लेंगे बिना कोई डिफिकल्टी फेस किए। लेकिन कमिटेड अगर आप हैं किसी काम को करने के लिए, किसी चीज को करने के लिए, तो अगर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया तो आप सोचेंगे कि चलो अभी इसको अवॉइड करते हैं, जब हमारा कंडीशन सही हो जाएगा, जब सिचुएशन ठीक हो जाएगा तब हम कर लेंगे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। आसान भाषा में, डेडिकेशन एक ऐसी क्वालिटी है किसी भी व्यक्ति के अंदर, एक ऐसी क्वालिटी है जो कि किसी काम को या किसी चीज को करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है। ठीक, उसके पास जो भी एबिलिटी है, जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ वो झोंक देता है किसी भी काम को करने के लिए, सिचुएशन चाहे कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। तो डेडिकेशन का सिंपल सा यही मतलब है। अब देखिए, आपको लिखना क्या है। डेडिकेशन इज डेडिकेशन इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू गिव। यहाँ पे देखिए, बीइंग एबल टू गिव मतलब आप खुद उस योग्य हैं कि आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। दैट इज, हाँ, यही ये एकदम पक्का वर्ड है कि आप किसी काम को करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं अगर, तो फिर वो डेडिकेशन है। ठीक है ना? टू गिव और अप्लाई वंस टाइम, अटेंशन और सेल्फ इंटायरली टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्सन और काज। किसी भी काम के लिए, किसी भी कार्य के लिए, या किसी भी व्यक्ति के लिए, या किसी भी काज या कारण के लिए आप जब सब कुछ देने को तैयार हो जाए, हर तरह से आपका मेंटल सपोर्ट या जो भी है, दिल से, मेंटल से, फिजिकल से, हर तरह से आप जब किसी को सब कुछ देने को तैयार हो जाए तो उसको डेडिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना? इट इज कमिटमेंट विथ पैशन। कमिटमेंट इज द सिंगल वर्ड, बट अगर कमिटमेंट में पैशन भी इंक्लूड हो जाए तो उसको बोलते हैं डेडिकेशन। मतलब ये कि अगर आप किसी काम को करने के लिए पैशनेट होंगे और उसमें कमिटमेंट भी डाल देंगे तो डेडिकेशन आ जाएगा। ओके?
एंड पर्सनल अर्ज टू डू समथिंग। यहाँ पे देखिए पर्सनल अर्ज लिखा है, मतलब आप खुद वो काम करना चाहते हैं, किसी के दबाव में आके, किसी कानून के दबाव में आके, किसी के डर से या किसी के इस तरह से प्रभाव में आकर के नहीं करना चाह रहे हैं, वो आप खुद करना चाह रहे हैं, आपके अंदर से वो चीज निकल रही है, तो उसको हम बोलते हैं डेडिकेशन। टू डू समथिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट टू इन्फोर्स दैट अर्ज। बिना किसी एक्सटर्नल, बिना किसी बाहरी दबाव के आप कोई काम करना चाहते हैं, तो वह जो है डेडिकेशन होता है। डेडिकेशन वर्सेस कमिटमेंट की हमने बात की। कमिटमेंट फॉरली ऑब्लिगेटेड आर बाउंड, ठीक है ना। कमिटमेंट ऑब्लिगेटेड होता है, मतलब ये कि एग्जाम्पल के रूप में कि सपोज दैट कि कोई किसी पब्लिक ऑफिस पे पोस्ट पे हैं आप, और आपको कोई काम दिया गया है पर आपका करने का मन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अगर हम इस तारीख के पहले इसको नहीं कर देंगे तो हमारे ऊपर लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो सकती है। तो उस टाइम फ्रेम में करने के लिए आप अपने आप को कमिटेड कर देंगे कि नहीं, इस टाइम फ्रेम के अंदर मैं इस काम को करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। तो जो रूल, जो एक्ट, जो लॉ था, जो पनिशमेंट वाला था, उसने आपको बाउंड कर दिया कि आप यह काम करिए। वेयर एज डेडिकेशन इज गाइडेड बाई सेंस ऑफ ड्यूटी इंस्पायर्ड बाई सम आइडियल्स। लेकिन जब वही काम आप डेडिकेट होकर के करेंगे, तो मतलब ये हुआ कि आपकी वो ड्यूटी है, आप अंदर से उस चीज को फील कर रहे हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, ये तो मुझे करना ही करना है, ठीक है ना। इस डर से नहीं कि हमको जो है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो जाएगी, बल्कि इस सेंस से कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी ड्यूटी है कि यह काम मैं करूं। या फिर किसी ऐसे आइडियल से आप इंस्पायर्ड हैं कि आप अपनी ड्यूटी को ढंग से निभाना चाहते हैं, आप अपना काम करना चाहते हैं। अब आखिरी चीज जो है, डेडिकेशन मीन्स है और कमिटमेंट एंड है। जब आप डेडिकेट होकर के कोई काम करेंगे, तो जो आपका कमिटमेंट है वह जो है रिजल्ट के रूप में आपके सामने आएगा। मतलब ये कि डेडिकेशन माध्यम है और कमिटमेंट माध्य है। मतलब डेडिकेशन आपका साधन बनेगा और कमिटमेंट उसका कल्मिनेशन बनेगा, रिजल्ट बनेगा, ठीक है ना। अगर हम इसके नीड की बात करें कि डेडिकेशन की आवश्यकता क्यों है हमें, ऑब्वियसली टू परफॉर्म ड्यूटीज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। वही हमने कहा कि अगर आप डेडिकेटेड नहीं होंगे, सिर्फ कमिटेड होंगे, तो जैसे ही डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा तो आप ये सोचेंगे कि चलो कुछ दिन के लिए टाल देते हैं, तो सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग सही हो जाएगी तो मैं वो काम कर लूंगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जो काम किसी टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए, या किसी सर्विस को आप डिलीवर करना चाहते हैं, गरीब लोगों के लिए कोई पॉलिसी, कोई लॉ है, कोई कुछ बंटवाना उठवाना है, तो उस टाइम पे उसको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई थी जिसमें आप काम नहीं कर पाए। तो अगर ड्यूटी को डिफिकल्ट सिचुएशन में भी परफॉर्म करना है, तो आपके अंदर डेडिकेशन होना जरूरी है। टू मेक सिविल सर्वेंट इम्पैथिक टू दियर जॉब एंड इम्पैथेटिक टू द पीपल। मतलब यहाँ पे इम्पैथी की बात है, अगला लेक्चर हमारा इम्पैथी पे ही है, तो हम समझेंगे कि इम्पैथी क्या होता है। सिंपल सी भाषा ये है कि इम्पैथी वहाँ, इम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप जिस, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति परेशानी में है, तो आप उस व्यक्ति की परेशानी उसकी जगह पे खुद को रख करके समझिए, तब जाकर के जो आपके अंदर जो फीलिंग डेवलप होगी उसको हम एम्पैथी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब ये, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो उसकी सिचुएशन है, जो उसके सरकमस्टांसेस हैं, अगर उसके सरकमस्टांसेस में, उसकी स्थिति में, उसकी सिचुएशन में मैं खुद को रख के देखूं तो क्या फीलिंग आएगी, दैट इज द एम्पैथी। तब जाकर के आप उस व्यक्ति का जो ओरिजिनल समस्या है, जो सच सच पीड़ा है उसकी, तब आप समझ पाएंगे। तो सिविल सर्वेंट अगर एम्पैथिक होगा, उसके अंदर एम्पैथी होगी, तो वह लोगों की परेशानी को अच्छे से समझ पाएगा और उनकी नीड, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से ही वह काम करेगा और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, ठीक है ना। टू रियलाइज द आइडियल्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज जस्टिस एंड इक्वलिटी। ऑब्वियसली अगर आप डेडिकेटेड होंगे अपने ड्यूटी के प्रति, अपने पोस्ट के प्रति, तो आप किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और किसी के साथ असमानता या डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार नहीं करेंगे। अगर हम बात करें कि इसको हम किसी सिविल सर्वेंट के अंदर कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट तो हमने इसके पहले भी बहुत सारी जगह मेंशन किया है।
तो उसमें देखिए इंटरनल मोटिवेशन, ऑब्वियसली जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड, खुद से मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक डेडिकेशन नहीं आएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न ही ऐसा कर दो, जो सिविल सर्वेंट का एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह का बनाइए कि उनके अंदर वो डेडिकेशन का एक सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाए। ठीक है ना। उसके बाद सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और लर्निंग फ्रॉम द लीडर्स एंड मॉडल्स, ये एक जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का एक है, तो आप सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो इससे जो है डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद लर्निंग फ्रॉम लीडर्स एंड रोल मॉडल्स, ये भी आप कर सकते हैं, जिससे जो है एक डेडिकेशन का जो क्वालिटी है वो सिविल सर्वेंट्स के अंदर डेवलप किया जा सकता है। आज ये छोटा सा टॉपिक था। इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप सिंपली हमको कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर देते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।